सदियों से ही चंद्रमा हम धरतीवासियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारा कैलेंडर भी चंद्रमा की साइकिल पर ही आधारित है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगते हैं और कैसे लगते हैं। ये सब तो आप पहले से ही जानते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप पूरी तरह से नहीं जानते। और हाँ, ये वीडियो उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो मानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहु और केतु की वजह से होता है। अगर आप अंधविश्वासों से दूर हटकर साइंस के नज़रिए से इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि जब चांद पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की ओर बढ़ता है तब चांद का आकार धीरे धीरे घटता जाता है, और जब चांद सूर्य के सबसे पास होता है, या यूं कहें कि जब चांद सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में होता है, उस दिन चांद पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, जिसको हम अमावस्या भी बोलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब चांद सूर्य से दूर जाने लगता है तब इसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और जिस दिन चांद सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उस दिन हमें चांद का पूरा भाग यानी फुल मून दिखाई देता है, जिसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। जिस तरह से पृथ्वी एक इलिप्टिकल पाथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी अपने पाथ पर साल में एक बार सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो एक बार न्यूनतम दूरी पर होती है, उसी प्रकार चांद भी पृथ्वी की परिक्रमा एक इलिप्टिकल पाथ पर कर रहा है, जिसमें महीने में एक बार चांद पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो एक बार न्यूनतम दूरी पर होता है। चांद का पाथ पृथ्वी के पाथ से अलाइंड नहीं है, बल्कि थोड़ा सा झुका हुआ है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। जब चांद अपने पाथ पर पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे हम सुपरमून बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन सुपरमून हो उसी दिन फुल मून यानी पूर्णिमा भी हो। अगर संयोगवश सुपरमून और फुल मून एक साथ हो जाएं, तो इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना बोलते हैं, जो कि कई सालों में एक बार होता है। सुपरमून वाले दिन फुल मून नॉर्मल से अधिक बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। और अगर संयोगवश जिस दिन सुपरमून और फुल मून दोनों एक साथ हैं और अगर उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है तो ये एस्ट्रोनॉमिकल घटना और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा कई दशकों में एक बार होता है। 27 सितंबर 2015 को ये खगोलीय घटना घटी थी, जिस दिन सुपरमून, फुल मून और लूनर एक्लिप्स तीनों एक साथ थे। ऐसा माना जाता है कि ऐसी ही खगोलीय घटना अब 2033 में घटेगी। चूंकि सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इस वजह से पृथ्वी की दो छाया बनती हैं। एक बाहरी छाया जिसको पेनुम्ब्रा बोला जाता है। अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश इस शैडो की डार्कनेस को कम कर देता है, और जब चांद पेनुम्ब्रा शैडो से गुजरता है तब चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। लेकिन वो एरिया जहाँ पृथ्वी की शैडो सबसे अधिक डार्क होती है, जहाँ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की शैडो की डार्कनेस को कम नहीं कर पाता, उस छोटे से एरिया को अम्ब्रा बोला जाता है। जैसे ही चांद अम्ब्रा शैडो में प्रवेश करता है तो चांद का टेम्परेचर अचानक 100 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। चांद जैसे ही अम्ब्रा शैडो में प्रवेश करता है तब एक घटना घटती है, जिसको हम ब्लड मून या रेड मून या खूनी चांद बोलते हैं। ये ग्रहण इसलिए खास होता है क्योंकि ऐसी घटना कभी कभी ही घटती है। और अगर संयोगवश जिस दिन सुपरमून हो और उसी दिन ब्लड मून वाला चंद्र ग्रहण हो तो ये घटना खगोलीय दृष्टि से और बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा संयोग सदियों में कभी कभी होता है। जिस समय चांद अम्ब्रा शैडो के अंदर होता है, अगर उसी समय चांद से सूर्य को देखा जाए तो सूर्य पृथ्वी की वजह से पूरी तरह से ढक जाता है। आइए अब जानते हैं कि अम्ब्रा शैडो में चांद लाल कैसे हो जाता है। हम चांद को पृथ्वी से देखते हैं तो पृथ्वी का वायुमंडल कम वेवलेंथ वाली लाइट को फैला देता है। अगर हम स्पेक्ट्रम को देखें तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। अधिक वेवलेंथ वाली लाइट को पृथ्वी का वायुमंडल फैला नहीं पाता, इस वजह से अधिक वेवलेंथ वाली लाइट चांद से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है। यही कारण है कि चांद हमें लाल दिखाई देता है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी हमें सूर्य लाल दिखाई देता है, उसका भी यही कारण है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।